हमारे मोहल्ले में बहुत चर्चा है इसकी। हाँ, वो अपने दादाजी के साथ चला जाता है तो सीखा है उसने भी। अच्छा, लीजिए, हो गई आपकी साइकिल। अरे उड़ते उड़ते खबर हमें भी मिली है कि आपको 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, तो रहने दीजिए पैसे। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, पैसे हैं, आप ले लो। अरे जाने दीजिए, मदद अपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और वैसे भी हमने साइकिल बनाकर आपकी मदद की है, तो आप अपने बेटे अटल को हमारे यहाँ पर रामायण पाठ के लिए भेजकर हमारी मदद कर दीजिएगा। हम पैसे नहीं ले रहे तो आप भी पैसे मत लीजिए। नहीं, क्या है, रामायण का पाठ करना अटल का काम नहीं है। मैं अपने बाबूजी से बात करता हूँ, वो आ जाएंगे। हा? रख लो। अटल की आवाज में पाठ होगा तो बहुत लोग आएंगे। बच्चा है और उसका तरीका भी बहुत लोग पसंद करते हैं। अटल की आवाज में पाठ होगा तो बात कुछ अलग होगी। जरा आप ही सोचिए, हम आपको पैसे नहीं दे रहे, मगर पाठ के बाद जो चढ़ावा वगैरह मिलेगा उसके पैसे तो मिलेंगे ना। सदा भैया मत रोइए, प्रेम भैया मत रोइए। भैया, यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, हम उन्हें उठाएंगे, मारेंगे और फिर भाग जाएंगे। उठो प्रेम भैया, सदा भैया, मारो इन्हें पत्थर। भागो। आप ये पैसे रखिए। मैंने कहा ना, रामायण का पाठ करना अटल का काम नहीं है। वो सिर्फ पढ़ाई करेगा। स्कूल भेज रहा हूं मैं इसे। एक बार रामायण का पाठ कर लिया क्योंकि जरूरत आन पड़ी थी, इसलिए। वो नहीं करेगा। आप ऐसी बातें मत कीजिए। नहीं, ये कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए, गुस्सा थूक दीजिए, घर चलिए। हमारा घर वहां है। बंदूक पकड़ो और बीच में मत बोला कर। मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? अरे वाजपेयी जी के घर कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे तोमर साहब, अरे क्या कर रहे हो?
आपकी ही भाषा में समझाते हैं। आप लोग इन्हें बहुत बड़ा पंडित मानते हैं ना, तो इन्हीं पंडित की पूजा सामग्री से अक्षत और जल लेकर सभी भगवानों को साक्षी मानकर मैं ये संकल्प लेता हूं कि मरते दम तक अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी से दुश्मनी निभाता रहूंगा। सगा भैया मत रोइए, प्रेम भैया मत रोइए। भैया, यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं। हम उन्हें उठाएंगे, हारेंगे और फिर भाग जाएंगे। उठो प्रेम भैया, सगा भैया, मारो इन्हें पत्थर। भागो। तोमर साहब गोली चल जाएगी। आप ऐसे गोली कैसे नहीं चला सकते? उतारिए। चलाओ गोली। रुक क्यों गए? चलाओ गोली। आप क्या कर रहे हैं? बंदूक नीचे कीजिए। क्या बात बात पर बंदूक तान लेते आप? आपको मेरी या बेटी की फिक्र है या नहीं? बंदूक नीचे कीजिए, आपको मेरी कसम है। बंदूक नीचे कीजिए, आपको अपने बच्चे की कसम है। बंदूक नीचे कीजिए। रुक गए। चलाओ, चलाओ गोली। क्या कर रहे हैं आप? आप चलिए, अंदर चलिए, छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं इस आदमी को? मेरे अटल को काट के फेंकने की बात कर रही है। मेरी बात सुनिए, अंदर चलिए आप। मैं बाप हूं उसका, नहीं छोड़ूंगा। अब चलिए ना। अरे कैसे शांत रहूं? अब तक कोशिश की शांत रहने की, सहने की, लेकिन अब नहीं। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ नहीं कर सकते जब तक मैं जिंदा हूं। की कोशिश कीजिए। चलिए बाबूजी चलिए। चलिए, आप भी चलिए। चलिए। रुकिए!
नहीं, ये कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए, गुस्सा थूक दीजिए, घर चलिए। हमारा घर वहां है। बंदूक पकड़ो और बीच में मत बोला कर। मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? अरे वाजपेयी जी के घर कहाँ जा रहे हैं? आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ कृष्णा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर से। बाप हूं मैं अटल का, हमेशा उसके आगे ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। अगर ये तोमर भी पुलिस वाला है, न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ संपर्क है उसका। क्या पता कल को अगर हमारे पीठ पीछे अटल को कुछ कर दिया उसने तो क्या करेंगे हम? हमें बहुत सतर्क रहना होगा। सतर्क रहेंगे हम दोनों। आप शांत हो जाइए। चलिए कुछ और बात करते हैं। कुछ भी, किसी भी बारे में बताइए ना। कुछ भी बताइए। अगर कुछ नहीं है बताने के लिए तो आज दिन कैसा रहा आपका? स्कूल में क्या हुआ वो बताइए। आज समय ही नहीं मिला बात करने के लिए। बताइए ना, कुछ भी। लेकिन तोमर और अटल के बारे में नहीं बात करेंगे। अरे वाजपेयी जी, आपके बेटे अटल ने रामायण का पाठ बहुत अच्छे से किया था। हमारे मोहल्ले में बहुत चर्चा है इसकी। अरे हाँ कृष्णा, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं। क्या? मैं वो साइकिल ठीक कराने गया था ना। हाँ हाँ। वो दुकान वाला बोल रहा था आपका अटल रामायण का पाठ बहुत अच्छा करता है, बहुत ही अच्छा। खुश था वो, पूछ रहा था मुझसे उनके यहाँ पे भी रामायण का पाठ रखना है उन्हें। हमने साइकिल बनाकर आपकी मदद की है, तो आप अपने बेटे अटल को हमारे यहाँ पर रामायण पाठ के लिए भेजकर हमारी मदद कर दीजिएगा। पूछ रहा था कि आपका अटल आएगा, आप भेजेंगे उसे? जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तोमर साहब ने हद ही कर दी। बताओ, वाजपेयी जैसे शरीफ आदमी को थप्पड़ मारने मजबूर कर दिया। बाबूलाल भैया, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब तोमर साहब ने इतना कुछ कर दिया तो वाजपेयी सब क्या करते? कुछ तो करते ना। अरे तो क्या थप्पड़ मार देंगे? एक बात बताइए, उन्हें थप्पड़ मारने का हक किसने दिया? और नहीं तो क्या, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। अब बस प्रतीक्षा कीजिए,
कि तोमर साहब उस थप्पड़ का बदला लेते कैसे हैं। आप सबको तो याद ही होगा कि एक दिन सड़क चलते तोमर साहब को किसी ने चढ़ा दिया था। 3 दिन तक जेल में रखा था उसको। छोड़ेंगे तो नहीं तोमर साहब, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अरे डाकिया साहब, हाँ, वापस डाकखाने जा रहे हैं, चिट्ठी बांटने नहीं गए? अरे क्या बताऊं बब्बन, जल्दी जल्दी में वाजपेयी साहब को चिट्ठी देना भूल गया। वही वापस देने जा रहा हूँ, चलता हूँ। हाँ। चलो चलो, हम लोग भी चल के तमाशा देखते हैं। कल जो इतना कुछ हुआ है, कहीं तोमर साहब ने सुबह से ही तो नहीं बदला लेना शुरू कर दिया है? चलो चल चल। मजा आएगा। हाँ। वाजपेयी जी। हाँ आई। मैं देखता हूँ माँ। क्या हुआ डाकिया चाचा? ये लो बेटा, आपके बाबूजी के नाम की चिट्ठी आई है। धन्यवाद। खुश रहो। किसकी चिट्ठी है? इसमें निशान बना दिया मैंने, उतना पढ़ लेना। हाँ? जी बाबूजी। अटल किसकी चिट्ठी है? क्या हुआ है? किसकी चिट्ठी है? क्या हुआ बाबूजी? क्या लिखा है चिट्ठी में? कोई बताएगा क्या हुआ है? किसकी चिट्ठी है? बाबूजी जरा ऊपर कमरे में आएंगे? तुम सब लोग ऊपर आ जाओ कमरे में। चलो अटल बेटा। लेकिन हुआ क्या है, क्या लिखा है, बताइए बाबूजी। तोमर साहब, तोमर साहब, तोमर साहब। क्या हुआ? तोमर साहब, अटल के घर पे चिट्ठी आई है। आपने कुछ किया है क्या? अरे बताइए ना, अब क्या किया आपने? हमने कुछ नहीं किया है। तोमर साहब, इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था? क्योंकि पूरा का पूरा परिवार कमरे में चला गया। हाँ? जो भी लिखा है सब पता चल जाएगा। क्या साहब, पहले आप एक बढ़िया सी चाय पिलाइए। आइए। दामिनी, हाँ अभी आई। अरे तोमर साहब के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ। जी अभी लाते हैं। पता नहीं कि चिट्ठी में क्या लिखा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि खबर जितनी बुरी हो सकती है उससे ज्यादा बुरी हो। किशन बेटा, अरे किसकी चिट्ठी है? क्या लिखा है? कुछ तो बताओ। विमला के ससुराल से आई है चिट्ठी। क्या क्या कह रहे हैं? सब ठीक है ना? और आप जानते हैं इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है?
क्योंकि ये अटल का भाई है। जानते हैं इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? क्योंकि ये अटल का भाई है, इसलिए आप चुप रहिए और मैं जो कर रहा हूं ना मुझे करने दीजिए। नहीं तो ये जो आपका दफ्तर है ना, ये आज अभी इसी वक्त बंद हो जाएगा। चुप रहिए। देखो अवध, वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, जल्दी करो, सिर्फ 5 सेकंड है। 1 2 3 4। मैं बैठता। लीजिए, मैं बैठ गया घुटने के बल, नौकरी दे दो ना, नौकरी दे दो तोमर चाचा, नौकरी दे। मैंने किया क्या है? मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं आप? अरे तोमर साहब, आप किसी को ऐसे बिना अपराध गिरफ्तार नहीं कर सकते। सही कहा, बिना अपराध के तो गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। सही कहा आपने, बिना अपराध के कैसे गिरफ्तार करें? तो अपराध करते हैं। तोमर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आपने देखा मैंने कुछ किया? ये तो इसने किया है ना? मैंने नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। आप थे ना यहाँ पे, आप देख रहे थे ना, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने किया है। आपने देखा मैंने किया है, इसने किया ना? नहीं, मैंने नहीं किया है तोमर चाचा, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। आपके पास ये नौकरी मांगने आया, आया? आया ना? हाँ। आपने नौकरी नहीं दी। नहीं दी? नहीं दी ना? हाँ, नहीं दी। बच्चा है, गुस्सा आ गया, तोड़ फोड़ कर दी। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं, अरे मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? अरे मुझसे दुश्मनी क्यों निभा रहे हो आप? जिससे दुश्मनी है उससे निभाइए ना, मुझसे क्यों निभा रहे?
नहीं, आप बोलिए ना कुछ, बोलिए ना, गिरफ्तार मत कीजिए, गिरफ्तार मत कीजिए। इसे कहते हैं सही समय पर सही चाल। बाबूलाल, एक बात हमेशा याद रखना, मेरा एक उसूल है कि दुश्मनी जिससे भी हो उसे सर से पांव तलक नीचा दिखाने में कोई कसर न छोड़ो। और वही क्या मैंने अवध को निपटा दिया। और किसी को कुछ कहना है या खत्म? तोमर ने अभी शुरुआत की है, आगे आगे देखते जाओ कि वाजपेयी खानदान के साथ मैं क्या क्या करता हूं। तोमर साहब सुनिए, सुनिए, तोमर साहब, तोमर साहब ये गलत कर रहे हैं, तोमर साहब, तोमर साहब ये गलत है एकदम। दादाजी, भाभी, भाभी, दादाजी, भाभी, भाभी, भाभी। क्या 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 हुआ क्या? शांत शांत हो जाओ। दादाजी मंदिर में गए विमला दीदी के लिए प्रार्थना करने। हुआ क्या? भाभी, भाभी वो बाहर सब लोग इकट्ठा हैं और कह रहे हैं कि भैया को तोमर चाचा ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हाँ भाभी। तोमर चाचा? तोमर चाचा? तोमर चाचा? आपने क्यों उनको गिरफ्तार किया है? क्या गलती थी उनकी? क्यों कर रहे आप हमारे साथ ऐसा? छोड़ दीजिए ना। डॉक्टर साहब, तो देखिए, तो आइए। इसके ससुराल वालों ने वहां के डॉक्टर को दिखाया था, मगर वो ठीक से बता नहीं पाए इसे क्या हुआ है। आंखें बताओ बेटा। कर रहे। बेटा जरा उठो। आराम से। एक लंबी सांस लो। और एक बार। ठीक है। दरअसल वो लोग ऐसे डॉक्टर के पास गए होंगे जहां पर जांच करने की मशीन ना हो। हमें पता चल चुका है कि इन्हें क्या हुआ है और इलाज कैसे होगा, लेकिन ये साफ साफ नहीं कह सकते कि कितनी जल्दी ठीक होंगे। इलाज शुरू कीजिए ना। इलाज काफी महंगा है। हाँ, कोई बात नहीं, पैसों का इंतजाम हो जाएगा।
हाँ, हमारा बेटा साक्षात्कार देने गया है ना, तो नौकरी लग जाएगी तो उधार मिल ही जाएगा। आप बस इलाज शुरू कर दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, तो फिर मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप इसे लेकर आइए, ठीक है? बस भाई साहब, बस यहाँ रोक दो। आजा बेटा, आजा। आराम से, आराम से। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ हाँ। मिथिला, बेटा अच्छा, बाबूजी। अरे क्या हालत बना के रखी है बेटी की। क्या कहा इसके ससुराल वालों ने? वाजपेयी साहब, बच्ची की हालत तो बहुत खराब हो गई है ना? बचेगी या नहीं? हाँ हाँ, वो मैं आती हूँ, आती हूँ। जरा आना यहाँ मेरे साथ। मेरा कमरा? ये क्या बोल रही थी? मेरा कमरा तुम्हारा कमरा, ये करने का समय है अभी? हालत नहीं देख रही हो विमला की तुम? अब सबने मिलकर बस विमला को संभालना है। लेकिन माँ, धीरे बोलो। ये क्या हो गया है सरस्वती तुम्हें? दूसरी कोई ऐसी जगह है हमारे घर में जहाँ ऐसी हालत में विमला को रखा जाए? और थोड़े दिनों की बात है, ठीक हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, फिर तुम्हारा कमरा तुम्हारा ही रहेगा ना। विमला इसी कमरे में रहेगी। ज्यादातर बहुएं ये समझ लेती है कि ऐसे मसलों में उनको बाहर निकाला गया है। तुम मेरी बहू हो, समझदार हो, उम्मीद करती हूँ तुम ऐसा नहीं समझोगी। विमला के लिए खिचड़ी लेकर आना। कैसे ना समझूं? मैं तो यही समझूंगी ना माँ कि बीमार विमला दीदी को रखने की जगह मुझे ही घर से निकाल कर बनाई गई है, और इसे मैं ना भूलूंगी ना किसी को भूलने दूंगी। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। हाँ? नहीं। आराम करो,
घर आ गई हो ना? अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ होने दे सकती हूँ क्या? माँ, ये ससुराल वाले मायके वालों की तरह क्यों नहीं होते? तुम लोगों के आने के बाद एक उम्मीद जाग गई कि अब मैं बच सकती हूँ। ससुराल वालों की आंखों में तो बस यही दिखाई देता था कि जैसे मेरे दिन घट रहे हो। ऐसा नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप दोनों लोग माफी मांग लीजिए, लेकिन घुटनों पे आकर। ताकि आपका परिवार, आपके बच्चे ये समझ सकें कि कैसे मेरे दादाजी और बाबूजी मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहे हैं। और वाजपेयी जी बड़े तैश में तेवर में आए थे और आज नरम पड़ गए। सुनिए ना भाई साहब, मत कीजिए ये सब। अगर मेरे माफी मांगने से बात खत्म करेंगे आप तो मैं घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे पिता समान ससुर जी के साथ ये सब मत कीजिए। आप भी समझाइए ना इन्हें। नहीं माँ। भाई साहब मत कीजिए। भाभी जी, मैंने कहा सिर्फ आपके ससुर नहीं, आपके पति को भी माफी मांगनी पड़ेगी। यहाँ तो तुम्हारा पूरा परिवार ही गिड़गिड़ा रहा है। क्या सोच रहे हैं वाजपेयी साहब? जल्दी कीजिए वाजपेयी साहब, ऐसे नहीं। तकलीफ आप लोगों को है ना, तो मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? भाई मुझे सोना है, फटाफट माफी मांगिए। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, मत कीजिए ये सब। शायद आप लोगों ने सुना नहीं वाजपेयी साहब, मैंने कहा घुटनों पे बैठकर माफी मांगी। और तब तक घुटनों पर बैठे रहिए जब तक आपका बेटा अटल आ नहीं जाता है। वो भी तो देखे कि कैसे उसका खानदान
मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहा है। झुकिए। इधर देखिए तोमर चाचा। चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा फरमान, बनके प्रकाश करता दिखाना तू ही देगा अपने देश को जो योग्यता का बल। तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, सूर्य सा मिठाई और कचौड़ी खिलाकर क्या भाई की रिहाई की भीख मांगेगा? अरे ऐसा ही कुछ सोचा होगा उसने, इसलिए तो ये सब कर रहा है। मगर उसको ये नहीं पता कि इससे कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं, मेरे मित्र अटल ने जो भी किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। अच्छा, कचौड़ी और मिठाई बनवाने क्या ही सोच कर गया होगा? वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि अटल थाने गया था और अपने बड़े भाई अवध से ही मिला था। और उसके बाद वो मुझे रामायण थमा के उनके साथ पता नहीं कहाँ चला गया। अब कहाँ गया होगा वो? और आप सभी लोग किसी भ्रम में मत रहना कि अवध अदालत से लौटकर वापस घर आएगा। नहीं, उसे तो मैं 15 सालों के लिए जेल भेजूंगा। और इन सब हादसातों की वजह सिर्फ एक, अटल। और वाजपेयी साहब, आपका लाडला घर आएगा ना, तो उससे कह दीजिएगा कि अगर कल रात सबने घुटने टेक दिए होते तो आपका बेटा अवध आज आपके साथ बैठकर खाना खा रहा होता, जो आपके घर में कभी बनता नहीं है। खाली पतीलियां चूल्हे पर चढ़ाई जाती हैं। तोमर चाचा, सब मत कीजिए तोमर चाचा।
तोमर चाचा, ऐसा मत कीजिए तोमर चाचा। नहीं करता, लेकिन अब जरूर करूंगा। वादा किया था अटल ने कि अपने भैया को वापस लाएगा, लेकिन अब उसी के कारण और फंस गए वो। अरे मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई पाप नहीं किया मैंने। पाप लगेगा तो पश्चाताप कर लेंगे। तुम एक काम करना, ये तुम्हारे गजोदर और बाबूलाल है ना, इनसे मिठाई और कचौरी बनवा के रखना। हम दोनों चल के गांव-गांव, घर-घर बेचेंगे। उसके बाद तो जो ये सर पे पाप चढ़ा हुआ ये नीचे उतर जाएगा ना। पाप लगेगा। तुम्हारा भाई जेल जा रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है, क्यों? कामयाब होने के बाद इंसान मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा तोमर चाचा? तोमर साहब, बयान लिखवाना है। तुम्हें कैसा बयान लिखवाना है? यही कि इस लड़के ने मेरे कार्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस कारण इसे गिरफ्तार करना पड़े। ये भेज देगा तुम्हें कहीं भी, और अगर इसकी बातों में आओगे तो तुम्हारा दफ्तर आज अभी इसी वक्त बंद करवा दूंगा। तोमर साहब, मैं दफ्तर में 10 घंटा और घर में 14 घंटे रहता हूं। घर जाऊंगा तो अटल की बातें याद आएगी। घर में सबको सुकून से देखूंगा तो अपने आप को मुजरिम समझने लगूंगा। लगेगा मेरी वजह से अटल के घर में सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं। आपके डर से दफ्तर तो बचा लूंगा, लेकिन घर में सुकून से नहीं रह पाऊंगा। आप मेरा दफ्तर भी बंद करवा देंगे ना, तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरी जिंदगी सुकून से गुजार सकूं। तो अब इस लड़के को छोड़ दीजिए, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम लोग इसे अदालत ले चलो और मैं इसके ऑफिस जाकर सबूत लेकर आता हूं। छोड़ने वालों में से नहीं हूं मैं। मैं गवाही दूंगा कि आपने इस बच्चे को
घुटनों के बल बिठाकर भीख मंगवाई थी नौकरी के लिए। दोगे मेरे खिलाफ तू लेना मोहल्ले में अपनी तुम मारते हो, उठाते हो, ये क्या तरीका है? साहब छोड़िए, आप किसी का गला नहीं पकड़ सकते, आप हमेशा कानून हाथ में नहीं रह सकते। तुम सबको भी जेल में डालता हूं, छोड़ो हाथ मेरा। तोमर चाचा, जेल किसी व्यक्ति के घर का कमरा नहीं है कि वो जिसे चाहे उसे उस कमरे में डाल दे। आप अपनी सीमाएं मत लांघिए। तोमर साहब, तो आप अवध को छोड़ देंगे कि ये मामला अदालत तक लेके जाना ही है आपको? और अगर ये मामला अदालत तक लेकर जाना है आपको, तो ये तो आप भी जानते हैं तोमर भाई साहब कि हाथ तो आपके भी जलेंगे। तो बताइए तोमर साहब, क्या करना है? किस तरह से बात कर रहे हो? क्या हो गया है अवध? नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तोमर चाचा हमारे अच्छे पड़ोसी कभी थे ही नहीं, लेकिन कभी भी उन्होंने दुश्मनी नहीं निभाई। दयाल चाचा हमसे जरूर चिढ़ते थे, लेकिन कभी भी वो हमारे हाथ धोकर पीछे नहीं पड़े बाबूजी, कभी भी नहीं। लेकिन आज सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना अटल, तुम्हारे कारण हो रहा है। माँ, घर की हालत ऐसी है ना कि हाथ में चवन्नी तक नहीं है। फिर भी मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ उससे आप सहमत थोड़ी होगी, नहीं ना? क्योंकि ये अवध भैया, शांत रहिए। मुझ पर गुस्सा करने से, मुझे दोषी ठहराने से कुछ भी नहीं होगा। दोषी हो तो दोषी ही कहूंगा ना। अवध भैया, आप एक बार पड़ोसी से लड़ बैठे थे और पड़ोसी ने हमें खूब मारा, खूब लड़ाई की। उस समय कभी किसी ने आपको दोषी नहीं ठहराया ना? अवध भैया, और आपके कारण मेरे हाथ पे गहरी चोट भी लग गई थी। तब भी आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप दोषी हैं। आज मौका मिला नहीं कि आप अटल को दोषी दोषी कह रहे हैं। लेकिन आज तो कह ही रहे हो ना। वो तो इसलिए क्योंकि आप बोले ही जा रहे हैं और अटल को दोषी ठहरा रहे हैं। अवध भैया, मैं वादा करता हूँ कि विमला दीदी का इलाज हो जाएगा। चाहे वो जैसे भी हो। वादा करता हूँ। अपनी माँ को नहीं, बताओ क्यों मुस्कुरा रहे थे ऐसे अकेले अकेले? अरे बस देखे ही जा रहे हो। बताओ, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। बताओ, जल्दी बताओ।
अच्छा लग रहा था माँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। भाभी से वादा किया और पूरा कर पाया। भाभी ने अवध भैया से ये भी कहा कि अगर अटल वादा करता है तो निभाता ही है। उनका मुझ पर ये विश्वास मुझे अच्छा लगा। अटल, व्यक्ति ना अपने जुबान से बनता है। किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता इस बात से होती है कि वो कितना यथार्थ में बात करता है। अब जैसे आज तुम्हारी भाभी को तुम पर विश्वास हुआ, वैसे औरों को भी होगा। अगर तुम जो कहोगे वो करोगे तो। और इसलिए चाहे कुछ भी बनना, लेकिन अगर किसी से वादा करोगे तो सोच समझ कर करना, और एक बार कर लिया तो फिर उसे पूरा करना, उसे निभाना हर हाल में। उसे पूरा करते वक्त संसार का सबसे बड़ा प्रलोभन अगर सामने आ गया तो रुकना और खुद से ये पूछना कि किसी से किया हुआ वादा या खुद से किया हुआ वादा टूट तो नहीं रहा है इस प्रलोभन को स्वीकारने से। और अगर लगे कि उस किए हुए वादे का एक इतना सा कोना भी टूट रहा है तो उस प्रलोभन को छूना भी मत। समझे ना? हाँ माँ, जब आप समझाते हो तो मैं समझ जाता हूँ। वाजपेयी जी, बाहर आइए जल्दी, बाहर आ जाइए वाजपेयी जी। माँ, दूर रहो मुझसे। नहीं रहना है मुझे यहाँ, चली जाऊंगी मैं। क्यों ले आई तुम मुझे यहाँ? अगर मेरे वजह से किसी को कुछ हो गया तो? तुम्हारी वजह से इस घर में आज तक बस खुशियां ही आई है, और इसके बाद भी खुशियां ही आएगी। बेटी हो तुम इस घर की, कहाँ जाओगी? यहाँ नहीं रहोगे तो? बेटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि कारण बन जाऊँ यहाँ सबके तकलीफ का। और वो मोहल्ले वाले, अगर उन्हें कुछ हो गया तो जीवन भर कोसते रहेंगे। मोहल्ले वाले हैं बेटा, सबके साथ अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं, लेकिन एक माँ और उसका परिवार अपने बेटी के बुरे दिनों में उसे छोड़ कैसे सकता है? माँ, दूर रहो मुझसे, कुछ हो जाएगा तुम्हें। मेरी बेटी से मेरा रिश्ता नमक हल्दी, चांद सितारे, हवा पानी, धूप छाव जैसा है। अगर बेटी के साथ मरना लिखा है तो वही सही। चुप, ऐसे रोती रहोगी तो जल्दी से ठीक कैसे हो पाओगे? चलो रोना बंद। माँ की बात नहीं मानती, बस चलो अब आराम करो। चलो आओ।